नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा में पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु सशक्त पीढ़ी सेना अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल पहुंची एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी के ऑफिस। आगरा में सशक्त पीढ़ी सेना अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल पीड़ित महिलाओं को हक न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी के ऑफिस पहुंची। मुकदमे के मुल्जिमान को गिरफ्तारी हेतु लगाई गुहार। तो वहीं बताया कि एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी किसी कार्यवश ऑफिस से कहीं गए हुए थे। अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने फोन पर बात करते हुए पूरी बात से एसीपी लोहा मयंक तिवारी को अवगत करवाया। एसीपी ने कहा कि समय मिलते ही कुछ दिन के अंदर की कार्रवाई कर ली जाएगी। शबाना खंडेलवाल ने उक्त केस में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। सनद रहे कि अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल महिलाओं के साथ कोठी मीना बाजार एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी से मिलने पहुंची थी और उनके साथ कई पीड़ित महिलाएं भी, जिनमें से विशेष रूप से शुमाइला नाम की लड़की थी, जिसके पति दानिश ने उसके 2 बेटियां होने के कारण 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसकी कंप्लेंट पीड़िता ने डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब दोनों अधिकारियों से भी की। दोनों अधिकारियों ने ससुराल वालों के विरुद्ध मुकदमे में नियम अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद भी अरेस्टिंग नहीं हुई। तब लड़की के परिवार वाले एसीपी मयंक तिवारी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। एसीपी लोहा मंडी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि वर्तमान में चुनावी माहौल चल रहा है। काफी पुलिस स्टाफ चुनावी प्रक्रियाएं पूरी कराने हेतु गैर जनपदों में भी जा चुके हैं। जनपद में चुनिंदा अधिकारी व एसीपी अधिकारी, थाना प्रभारी ही ज्यादातर अपने अपने क्षेत्र सर्किलों में कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकरण में देर होती नजर आ रही है। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने कहा कि जो हमारे अधीन होगा वह सब पीड़िता को न्याय अवश्य दिलाया जाएगा। इस मौके पर शाहीन नुसरत, शाजिया, गुलनाज, सबा, हिना, रजिया आदि मौजूद रहे। क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। आपको पहले ज्ञात होगा कि इससे कुछ दिन पहले मैं डीसीपी साहब के पास गई थी। ये लड़की शुमाइला है, जिसके हस्बैंड ने 2 बेटियां होने के बाद तीसरी बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया कि बेटी नहीं होगी। उसके बावजूद इन दोनों बच्चियों के साथ इसको घर से निकाल दिया, तमाम यातनाएं दी और सिर्फ इसकी गलती है कि इसके बेटियां हुई है। तो ये अकेली माँ का तो कसूर होता नहीं है। डीसीपी साहब ने गिरफ्तारी के आदेश किए, मगर विमलेश जी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि ताकि वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए इन चीजों का। अगर आप देखिए ना, हम सारे लोग 46 टेम्परेचर में, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ साथ देने के लिए कि आप यहाँ खड़े हैं। उस 46 टेम्परेचर में ये यहाँ धूप में सारे लोग खड़े हुए हैं। उनके पड़ोसी भी हैं, रिलेटिव भी है, सेना के लोग भी हैं, सिर्फ न्याय के लिए। मयंक जी ने आश्वासन दिया था कि हम अरेस्ट करेंगे, मगर अभी मेरी उनसे बात हुई है। मयंक जी ने कहा कि मैं कोर्ट में हूँ, मुझे सिर्फ 7 दिन का मैम टाइम दीजिए, मैं उन लोगों को अरेस्ट करूंगा। हमारा कहना सिर्फ ये है कि या तो अरेस्ट करिए या चार्जशीट लगाइए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। अगर महीनों इसी तरह घिसेंगे, वो स्टे लाके हाथ में दे देंगे, इस बच्ची को न्याय क्या मिलेगा? इसके साथ तो गलती हुआ है, बुरा हो रहा है लगातार, मगर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मयंक जी के भरोसे पे हम जा रहे हैं। नहीं अगर इस बार हुआ तो फिर अगली बार हम बंदा भी लेके आएंगे, यही टंग जाएंगे आके अपनी। महिलाओं के पास लड़ाई का क्या हथियार है? चिमटे है, बेलन है, बस यही बजाएंगे और अपनी आवाज जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान कहाँ हो रहा है? आज भी प्रताड़ित हो रही है बेटियां, बच्चियां, और बच्चियों के नाम पे निकाला जा रहा है उनको घर से। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मुझे 14 अप्रैल को 3 तलाक देके घर से निकाल दिया गया था, इस चक्कर में कि ये मेरी 2 बेटियां हो गई है। पहली बेटी हुई तो मुझे घर से निकाला गया, दूसरी बेटी पे 1 साल के लिए घर पे फेंक दिया गया। उसके बाद लेने नहीं आए, डाइवोर्स की कहलवाते रहे। फिर उस समाज के लोगों के साथ मैं वहाँ गई। 8 महीने मुझे कमरे में बंद करके रखा गया। उसके बीच में मेरी प्रेगनेंसी भी हो गई, तो उन लोगों ने इस वजह से अबॉर्शन करा दिया कि मैं तीसरी बेटी भी ना हो जाए। मारते पीटते थे, खाना भी वॉश बेसिन पे देते थे, जानवरों की तरह सलूक करते थे मेरे साथ। 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 35 लाख की मेरे पापा ने शादी की थी, कहाँ वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे रखने के लिए राजी नहीं थे, इस वजह से कि ये मेरी 2 बेटियां हो गई हैं। अब भी मैं जगह जगह भटक रही हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। वो लोग आराम से बैठे हुए, अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हर जगह हम जा रहे हैं, हमें यही मिल रहा है कि कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। पिछली बार आप डीसीपी सबके पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी यही बोला था कि गिरफ्तारी के आदेश हुए थे, लेकिन फिर भी जो आईओ है विमलेश कुमार, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। कमिश्नर साहब के यहाँ पे भी हम गए, उन्होंने भी उनपे फोन पे बात की और आदेश दिए थे, उन्होंने भी वो भी फिर भी नहीं सुना। सर के पास भी आए थे, तब भी नहीं सुना।
ऐसी क्या वजह है, क्या नाम है, आईओ विमलेश कुमार अरेस्ट नहीं कर रहा है, आपका आरोप है ये? सर वो लोग आके बैठते हैं, वो उन लोग से मिल गए हैं, वहाँ पड़ोसियों के बयान भी हो गए, उन्होंने अपने आधार वगैरह सब कुछ दे दिए, इसके साथ ऐसा होता था, डॉक्टर्स के भी स्टेटमेंट हो गया, उन्होंने नहीं लिखा, वो पूरी तरीके से उन लोग से मिल चुके हैं और हमसे ज्यादा ये कह देते हैं कि अपनी विवेचना चेंज करा लो। अब विमलेश जी के लिए हम क्या बोलेंगे, तो आप खुद ही स्वयं जान सकते हैं कि अगर इतनी ज्यादा मदद हो रही है तो क्यों हो रही है, हम क्या कहेंगे। यही मेरी बच्ची को पहले बेटी हुई तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, 7 महीने तक सीधा हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर ही भेज दिया जाता है, फिर 7-8 महीने तक फिर लेने नहीं आया, फिर समाज के लोगों ने फिर समझाया, फिर लेके गए, फिर मेरी बच्ची को रखा, उस बीच में ये छोटी बच्ची हुई, उसके बाद फिर 1 साल के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर पे भेज दिया जाता, 1 साल तक लेने नहीं आए। 1 साल के बाद मेरी बच्ची, फिर समाज के लोग बैठे, फिर उन लोगों ने पहुंचाया, वहाँ मेरी बच्ची को पहुंचाया, लेकिन मेरी बच्ची को वहाँ पे 8 महीने तक रूम में बंद करके रखा गया, खाना भी इस तरीके से रखा गया जानवरों की तरह, वॉश बेसिन पे रख के खाना दिया गया मेरी बच्ची को, मारपीट करते थे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।